हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज का टॉपिक मेरे लिए पर्सनली कुछ खास है। ये टॉपिक ने मुझे मेरे स्कूल डेज की याद दिला दी है। क्या दिन थे वो भी। सुबह सुबह उठकर स्कूल जाने का भले ही मन नहीं करता था, लेकिन जब स्कूल बस में चढ़ते ही अपने बेस्ट फ्रेंड को रोज की लास्ट सीट पे बैठे देखते थे तो सारी नींद गायब हो जाती थी। वो सारी क्लास का एक साथ गुड मॉर्निंग टीचर बोलना, रिसेस होने के पहले की टिफिन का खाली हो जाना, पीई पीरियड में फुटबॉल खेलना, होमवर्क नहीं करना पर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होना और ऐसे कितने सारे प्यारी प्यारी मेमोरीज है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास भी ऐसी कई मेमोरीज होंगी। और फ्रेंड्स, एक बात तो है, जितने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स स्कूल के, उतनी ही ज्यादा हमने अच्छी मेमोरीज बनाई है। एग्रीड? स्कूल्स और रूल्स ये एक सिक्के के दो साइड्स हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ स्कूल्स के अनोखे रूल्स देखेंगे और भगवान का और हमारे पेरेंट्स का शुक्र मनाएंगे कि ऐसे अनोखे रूल्स वाले स्कूल्स में हमारा एडमिशन नहीं करवाया, वरना क्या क्या डिजास्टर्स हुए होते। सो लेट अस स्टार्ट with today's video titled 10 weird school rules around the world. This video is sponsored by Nox Cleaner app. Nox Cleaner app आपके फोन को ऑप्टिमाइज करता है, आपके फोन से अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करता है जो बेकार का स्पेस खा रहे हैं। साथ ही साथ Nox Cleaner एंटीवायरस का भी काम करता है, यानी आपके फोन की वायरसों से सुरक्षा करे, आपको सिक्योर रखता है। अगर आपका फोन कभी कभार लैग करने लगता है तो Nox Cleaner बैकग्राउंड में चल रहे एप्स को स्विच ऑफ करके आपके फोन की स्पीड फास्ट कर देता है और साथ ही साथ ये आपकी बैटरी लाइफ भी बढ़ा देता है। सो फ्रेंड्स, Nox Cleaner एक फोन यूजर के लिए बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। सो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नंबर 10, नो सॉस अलाउड। अब पर्सनली फ्रेंड्स, मेरा मानना है सॉस किसी भी खाने को डबल टेस्टी बना सकती है। बचपन में सॉस के साथ सैंडविच पर एक स्माइली फेस जब तक नहीं होता था तो सैंडविच खाने में मजा ही नहीं आता था। एग्रीड? लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रांस के स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस करने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के स्कूल्स में सॉस बैंड है। क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट को लगता है एडिंग केचप टू फ्रेंच क्यूजीन वो उसे टू अमेरिकन बना रहा है, जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसीलिए अब सॉस सिर्फ फ्रेंच फ्राइज के साथ ही मिलती है और वो भी ज्यादा नहीं। बाय द वे, आप सॉस को फ्राइज के ऊपर डाल के खाते हो या फ्राइज को सॉस में डिप करके? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। नंबर 9, नो मोर बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट? हम सभी तो स्कूल जाते ही हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में तो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स बना ही नहीं सकते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है जब किसी स्टूडेंट का उनके बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा होता है तो वो स्टूडेंट काफी अपसेट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली, और स्कूल मैनेजमेंट नहीं चाहती कि उनके बच्चे ऐसे अनवांटेड ड्रामा की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो, और इसीलिए उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स बनाना ही बैन कर डाला। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एंड हाँ, उन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स मना किया है, लेकिन आप फिर भी फ्रेंड्स बना सकते हो। स्कूल्स को लगता है कि इस तरह वो बच्चों का टीम वर्क इंप्रूव कर रहे हैं। अब पर्सनली मुझे ये रूल थोड़ा सा बचकाना लगता है। एनीवे, रूल है तो पालन करना ही पड़ेगा। नंबर 8, नो रेड। अकॉर्डिंग टू कलर साइकोलॉजी, लाल कलर सबसे ज्यादा अटेंशन गेनिंग होता है, और इसीलिए इट्स सेड अगर आपको किसी और का अटेंशन अपनी तरफ करना हो तो रेड इज द परफेक्ट कलर। क्या आपको पता है कि रोड साइंस और ट्रैफिक लाइट्स में हमेशा रेड कलर क्यों होता है? दैट्स बिकॉज बाकी किसी कलर में इतना अटेंशन गेनिंग पावर नहीं है जितना कि रेड कलर में है, और इसीलिए कई फूड कंपनीज के लोगो डिजाइन्स में भी आपने रेड कलर देखा होगा। एंड इसीलिए यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के टीचर्स को स्ट्रिक्टली रेड कलर यूज करने से मना कर दिया है, जस्ट बिकॉज रेड कलर इज सीन वेरी नेगेटिव। ये कलर कॉन्फ्रंटेशनल और थ्रेटनिंग माना जाता है एंड बच्चे अक्सर काफी नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए टीचर्स को कहा गया है कि रेड पेन्स के अलावा आप कोई भी कलर्ड पेन यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि एक पेंसिल भी, बट नो रेड इंक। नंबर 7, जेंडर इंक्लूसिवनेस। स्कूल में हम सभी को जेंडर इक्वालिटी के बारे में सिखाया गया था, बट कहीं ना कहीं वी weren't actually treated equal। एटलीस्ट मेरे स्कूल में बॉयज को स्पोर्ट्स में ज्यादा और गर्ल्स को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। हमारे यूनिफॉर्म्स भी तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन नेब्रास्का के लिंकन पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट ने बॉय, गर्ल या लेडीज एंड जेंटलमैन वर्ड्स का यूज करना ही स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। उनकी टीचर्स को स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है तो स्टूडेंट्स, किड्स या कैंपर्स जैसे वर्ड्स यूज करें। इससे जेंडर इक्वालिटी तो प्रमोट होगी ही, बट साथ में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी और कंफर्टेबल फील होगा। उनके स्कूल्स में भी वॉशरूम के डोर पर गर्ल या बॉय की ड्राइंग नहीं है। एनीवन कैन फील फ्री टू यूज दोस वॉशरूम्स। उनकी टीचर्स को ये तक कहा गया है कि हो सके तो इस रूल को अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी यूज करना शुरू कर दें, एंड इसे मेरे दोस्तों अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। नंबर 6, नैप टाइम।
क्या आपको मालूम है चाइना के स्कूल्स में बच्चों को आफ्टर लंच ब्रेक हाफ एन आवर का एक और ब्रेक मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स को सोने दिया जाता है। जहां हमारे स्कूल्स में टीचर्स से छुप छुप कर हम सोते थे और पकड़े जाने पर हमें मुर्गा बनना पड़ता था, वहीं चाइना के स्कूल्स में बच्चों को स्पेशली हाफ एन आवर सोने मिलता है। वाओ, ब्रिलियंट। चाइना के लोगों का ये मानना है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी नींद पूरी तरह से मिलनी चाहिए। और अगर सोचा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि हमें अगर नींद आ रही है तो हम उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे और ऐसी सिचुएशन में पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और खाना खाने के बाद तो नींद ही कुछ ज्यादा आती है। सो आधी अधूरी पढ़ाई करने से बेटर है 30 मिनट्स का पावर नैप ले लें और फिर करें पढ़ाई शुरू। सो इसीलिए वो बच्चों को बेंचेस पर ही सुला देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एटलीस्ट एक पिलो या मैट्रेस तो देनी चाहिए यार। नंबर 5, नो लक फॉर यू। क्या आपको राजू याद है? राजू रस्तोगी फ्रॉम 3 इडियट्स, जो सारा दिन पढ़ाई करने की जगह भगवान की पूजा करता था। उसके हाथ में उंगलियां कम और अंगूठियां ज्यादा थी। बट अगर वो जापान के स्कूल में पढ़ने जाता तो शायद उसे अपनी सारी अंगूठियां इंडिया ही छोड़ के जानी पड़ती, क्योंकि जापान के स्कूल्स में एक से ज्यादा गुड लक ब्रेसलेट नहीं पहन सकते। इट्स कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ चीटिंग। उसके हिसाब से अगर एक गुड लक ब्रेसलेट में 50% लक है तो मुझे एग्जाम में क्लियर होने के लिए पढ़ाई की नहीं, सिर्फ 2 गुड लक ब्रेसलेट्स की जरूरत होगी एंड मैं 100% लक के साथ एग्जाम्स क्लियर कर लूंगा। बट जोक अपार्ट गाइस, लक में बिलीव करना नहीं करना इंडिविजुअल चॉइस है और हम उस बात पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लक क्या होता है ये साइंटिफिकली समझना है तो हमारे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस पर लक के ऊपर ये वीडियो जरूर देखना। आपका नसीब को देखने का अंदाज ही बदल जाएगा। सो आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, क्लिक ऑन द आई बटन। Number 4, no touching allowed. States like California, Connecticut, Florida and even England में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ना तो गले मिल सकते हैं और ना ही एक दूसरे को हाई फाई दे सकते हैं। I mean, अगर किसी टीचर का लेक्चर फ्री है तो खुशी के मारे वहाँ के स्टूडेंट्स एक दूसरे को हाई फाई भी नहीं दे सकते। It's sad. इन स्कूल्स में नो टचिंग रूल इसीलिए लागू किया गया है क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की अनवांटेड टचिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं। बट ये रूल सिर्फ स्कूल कैंपस पर ही लागू होता है। आउटसाइड स्कूल कैंपस स्टूडेंट्स बेफिक्र होके अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप हग भी कर सकते हैं। नंबर 3, जेंडर सेग्रीगेशन एंड रिलीजियस। सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बट टीचर्स एंड स्टाफ को भी सेग्रीगेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स। वहाँ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस एंड टीचर्स है और साथ ही अंडर ISIS स्कूल के करिकुलम में स्ट्रिक्टली शरिया लॉस को एनफोर्स किया गया है। नंबर 2, नो रेजिंग हैंड्स। टीचर्स ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि अगर हमें किसी सवाल का जवाब आता है तो अपना हाथ उठाकर ही जवाब दें। बट नॉटिंगहैमशायर के स्कूल्स अपने बच्चों को कुछ और ही सिखाते हैं। रेजिंग हैंड्स इज कंसिडर्ड यूजलेस, इसीलिए इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ के स्कूल्स ये मानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ जिन बच्चों को जवाब आता है वो ही हाथ उठाएंगे और तब ही बाकी के बच्चे सीखेंगे। इसीलिए अब कोई भी बच्चे क्लास में हाथ नहीं उठाते और टीचर्स किसी भी बच्चे को उठा के क्वेश्चन कर सकती है। That's scary. ऐसे स्कूल में तो मैं कभी भी ना जाऊं। Just kidding. Number 1, no deodorant. अब सच बताओ फ्रेंड्स, कितने लोगों ने नहाने की जगह जल्दी जल्दी में डिओड्रेंट लगाकर स्कूल की बस पकड़ी है? शर्माने की बात नहीं है क्योंकि हम सब ने ये ट्रिक कभी ना कभी जरूर आजमाई है। बच्चों के कुछ ज्यादा ही डिओड्रेंट यूज करने के कारण वहाँ के स्कूल्स में एक्स कंप्लीटली बैंड है। एक बार एक बच्चे को बॉडी स्प्रे की वजह से सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो गया था और इसीलिए तब से नो डिओड्रेंट रूल इशू कर दिया गया है। Sad but funny. और इसी के साथ फ्रेंड्स होती है हमारी ये 10 weird school rules around the world की लिस्ट कंप्लीट। जाते जाते मैं आपसे बस सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके स्कूल की कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाले और कौन सा रूल आपको इस लिस्ट में से सबसे वियर्ड लगा? कमेंट करके नीचे अपने आंसर्स हमें जरूर देना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। आगे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग एपिसोड में और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।